नमस्ते मित्रों। आज के अध्याय में देखेंगे कैसे एक लड़का लड़की की धूम धाम से शादी होती है। उसके बाद दुल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर आता है। उसके बाद रात को सुहागरात के लिए सजे हुए कमरे में दुल्हा दुल्हन जाता है और सुहागरात के ही रात उसके कल सुबह में दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो जाता है। आखिरकार सुहागरात की रात क्या हुई कि दोनों की मौत हो जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, यह कहानी कुछ दिन पहले की है, जब एक पिता अपनी बेटी के शादी के लिए एक लड़के वालों के यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं और लड़का का घर द्वार पसंद आ जाता है। फिर कुछ दिन पश्चात ही लड़का वाला भी लड़की को देखने जाता है। फिर जब लड़की को देखो है तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी। फिर लड़की भी पसंद आ जाती है। फिर जो लड़का जो होता है इतनी बड़ाई लड़की का सुनकर अपने घर वाले से बोलता है, मैं भी लड़की यानी अपनी होने वाली पत्नी से मिलना चाहता हूं। फिर लड़का लड़की के घर वाले होते हैं, वह बोलते हैं ठीक है, लड़का लड़की आपस में मिल लेंगे, अच्छा रहेगा। फिर लड़का लड़की आपस में एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे। दोनों अपने घर वालों से कहते हैं ठीक है, आप लोग शादी का तैयारी कीजिए। दोनों परिवार वाले आपस में बैठते हैं और पंडित को बुलवाते हैं और शादी की तारीख तय करते हैं। शादी का तारीख 6 मार्च को तय करते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। शादी के कल होकर जब दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर जाता है, दूल्हा बहुत खुश था। फिर सुहागरात को जब दूल्हा दुल्हन एक कमरे में जाते हैं, सुहागरात मनाने इसके बाद जो हुआ मित्रों, वह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मित्रों, सुहागरात के सुबह जब दूल्हा दुल्हन गेट नहीं खोल रहे थे, दूल्हा दुल्हन तो सब हैरान थे। सुबह के 9 बज चुके थे मित्रों। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की एक छोटी सी जगह शहादतगंज की है। जब दूल्हा दुल्हन दरवाजे नहीं खोलते हैं, तभी परिवार की एक महिला बोलती है, क्या बात है, आज तो दरवाजे खुलेंगे ही नहीं लग रहे हैं। फिर सभी लोग मजाक मस्ती करने लगते हैं, वापस में बोलने लगते हैं कि लग रहा है कि इन लोगों का सुहागरात की रात खत्म नहीं हुई है। इस प्रकार सभी लोग मजाक मस्ती करने लगते हैं। फिर 1 घंटे और बीत जाते हैं। फिर कुछ लोग खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, दूल्हा दुल्हन दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। झांकने वाली लड़कियों में से एक लड़की को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि दुल्हन बेड पर पड़ी हुई है और जो दूल्हा है वह फंडे से लटका पड़ा हुआ। यह देख लड़की चिल्लाने लगती है कि घर की दहलीज को वो चीखें पार करती हुई बाहर तक पहुंच जाती है। अब यहां से चीखने की आवाजें क्यों आ रही हैं? जैसे ही दूल्हे की मां को यह बात पता चलती है, दूल्हे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो या चाची हो या बहन हो या परिवार के जो भी सदस्य हो, उन्होंने उस खिड़की से झांक कर जब देखने की कोशिश की कि दुल्हन बेसुध उस बेड पर पड़ी हुई है, दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है, रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे। और जब यह घटना पुलिस को पता चलता है, पुलिस मौके पर आती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है और तोड़कर दरवाजे को उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बस इतना था कि इसके बाद तो फिर और ज्यादा रोना पीटना। अब दुल्हन के घर पर यह खबर पहुंचाई जाती है, जो दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने घर से विदा होकर आई थी। 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कस्में खा के आई थी, वो मर चुकी थी। और दुल्हन के घर वालों को जब बात पता चलती है, तो दुल्हन के घर वालों के भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने इन दोनों शवों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही शव पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, उसके बाद हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे कि खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो चुकी थी। दरअसल कहानी शुरू होते हैं जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तो पुलिस को एक मोबाइल मिला। मोबाइल में एक मैसेज मिला, जो कि मोबाइल खुद उस लड़के दूल्हे का था, प्रदीप का, और जॉब मैसेज भेजा गया था। तो खुद उसने अपने ही मोबाइल से वो मैसेज भेज दिया था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल लेकर नहीं आई थी,
उसने अपनी मायके में ही उस मोबाइल को छोड़ दिया था और उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था उसमें उस लड़की के पुरानी जिंदगी के पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको लेकर वो 11 बजे रात के 45 मिनट के आसपास उसने मैसेज किया था अपने ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। और जैसे ही सुहागरात मनाने के लिए 12 बजे रात के कमरे में जाता है तो सबसे पहले जाकर उसने पत्नी को वो मोबाइल दिखाया, मैसेज दिखाया कि देखो यह सब क्या है, कौन है ये लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस यह सिलसिला 12:30 पर बातचीत का शुरू होता है और रात के 2 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत कुछ इस तरह से अंदर अंदर क्या कहानी पक रही थी। क्या लड़की ने अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को खोल के रख दिया था? इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। रात के 12:30 पर यह कहानी शुरू होकर 2 बजे उस लड़की की वह गला दबाकर खुद हत्या कर देता है और उसके बाद जब 1 घंटे तक वह सोचता है, शायद उसे कुछ गलत हो गया है, उसे एहसास होता है, उसके बाद फिर अपने फंडे से लटक कर अपनी हत्या कर लेता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कभी ऐसा भी शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने जिंदगी जीने मरने की कस्में खाई हैं। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो? पता नहीं क्या उसने नादानी में किया, पता नहीं उसने यह सब जानबूझकर किया, पता नहीं क्या उन दोनों का सफर सिर्फ यहीं तक था, पता नहीं कि उनकी जिंदगी कहां कैसे शुरू हुई, कैसे जाकर खत्म हो गई। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएगा और अपना चैनल वॉइस मर्ज स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल द बेस्ट मित्रों, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।